मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे को वार्ड से निकालने का ऑर्डर दे दिया था। मैं रोता हुआ डॉक्टर के कैबिन में घुस गया ताकि उनके पैर पकड़ लूं, उनके आगे गिड़गिड़ा सकूं। डॉक्टर ने गुस्से में जैसे ही मुझे धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी उनकी नजर मेरे हाथ पर पड़े एक बहुत पुराने निशान पर पड़ी। वो एकदम से रुक गए और तुरंत मेरे पैरों में उल्टा गिर गए, क्योंकि शहर के सबसे बड़े और शानदार सिटी हॉस्पिटल की आसमान को छूती हुई चमचमाती हुई बिल्डिंग इस रात के अंधेरे में हजारों लाइटों से जगमगा रही थी। शीशे के लंबे लंबे दरवाजे, ठंडी हवा देते हुए एयर कंडीशनर और संगमरमर की तरह चमकते हुए फर्श इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये जगह लोगों की सेवा और इलाज के लिए कम बल्कि दिखावे की इमारत ज्यादा है, जहां पर जिंदगी की सांसें खरीदने के लिए दौलत का होना सबसे पहली शर्त है। इस अस्पताल के 4th फ्लोर पर जनरल वार्ड के बेड पर मेरा 8 साल का बेटा रोहन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। उसके मासूम चेहरे पर पीलापन था और सांसें उखड़ रही थी। बेड के साथ लगी हुई कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था। मेरे कपड़े काफी गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। मेरे हाथों में मेहनत मजदूरी के निशान थे और मेरी आंखों में गरीबी साफ झलक रही थी, जो सिर्फ एक बेबस बाप की आंखों में ही देखी जा सकती है। मैं एक बिहारी मजदूर हूँ, जो सारा दिन ईंट ढोकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जलाता हूँ। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मेरी दुनिया बिल्कुल अंधेरे में डूब चुकी थी, जब से मुझे ये पता चला था कि मेरे इकलौते बेटे रोहन के दिल में छेद है। जब से गांव की सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने मुझे इस बारे में बताया था और कहा कि अगर अपने बच्चे को बचाना है तो तुम्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर अनुपम के पास इसे लेकर जाओ, वही इसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, उसके सोने के कंगन बेच दिए। घर में मौजूद पीतल के बर्तन और यहाँ तक कि इकलौती साइकिल भी मैंने बेच दी, ताकि मैं शहर अपने बेटे का इलाज करवाने आ सकूं। मैं अपनी जमा पूंजी लेकर बहुत उम्मीद के सहारे यहाँ आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि शहर के हॉस्पिटलों में हमदर्दी नहीं बल्कि सिर्फ नोट देखे जाते हैं। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो वहां के गार्डों ने मुझे रोक दिया। मेरे हाथ जोड़ने के बाद ही मुझे अंदर जाने दिया गया। रिसेप्शन पर मौजूद हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अछूत इंसान हूँ। मैंने अपनी जेब से पुराने और मुड़े हुए नोट निकालकर वहां जमा करवा दिए, जो कि कुल मिलाकर 50,000 रुपए थे। यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी। डॉक्टर ने बच्चे को एडमिट तो कर लिया, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे सिर पर वो पहाड़ तोड़ दिया जिसने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी। सीनियर डॉक्टर ने जांच के दौरान फाइल को ध्यान से देखते हुए मुझसे कहा था कि तुम्हारे बच्चे की हालत बिगड़ रही है, दिल का बॉल्व सिकुड़ रहा है, तुरंत इसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, वरना तुम्हारा बेटा अब 24 घंटे भी नहीं निकाल पाएगा। मैं उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर को देख रहा था कि शायद वो कोई ऐसी दवा दे दे जिससे मेरा बेटा बच जाए, लेकिन उन्होंने नर्स को तुरंत हिदायत दी कि इन्हें बता दीजिए कि सर्जरी का खर्च कितना आएगा। नर्स ने मेरी तरफ घूमते हुए कहा, सर्जरी का खर्च कम से कम 15 लाख रुपए आएगा। अगर शाम तक पैसे जमा हो गए तो ठीक है, वरना मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई चैरिटी फंड नहीं चलता। 15 लाख रुपए, ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। मैं 15 लाख तो क्या, अब 15,000 रुपए भी और नहीं दे सकता था। डॉक्टर के पीछे पीछे मैं घबराकर भागा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको दे दिया है। मेरा बच्चा मर जाएगा। आप प्लीज ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। मैं धीरे धीरे करके किस्तों में आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर अनुपम, जो उस अस्पताल के मालिक भी थे और बड़े सर्जन भी कहलाते थे, उन्होंने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो अपने काम में जितने परफेक्ट थे उतने ही घमंडी भी थे। वो हम जैसे गरीबों को इंसान नहीं
बल्कि कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। उनका मानना था कि इतना महंगा इलाज करवाना सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार है जो उसकी कीमत चुका सकते हैं। उन्होंने चलते चलते सिक्योरिटी गार्ड को इशारा कर दिया, जिसने मुझे डॉक्टर के पास जाने से रोक दिया। मैं गैलरी में खड़ा रोता रहा। लोग आते जाते मुझे तमाशे की तरह देख रहे थे। कोई मेरे लिए दुख जताता था तो कोई मुंह बनाकर वहां से निकल जाता था। मैं वापस लौटकर अपने बेटे के पास आया और उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। रोहन ने नशे से डूबी हुई आंखों से मुझे देखा और कमजोर आवाज में बोला, पापा, हम लोग घर कब जाएंगे? मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। ये सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। मैंने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकते हुए उससे झूठ बोला, बस बेटा, डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाइयां बना रहे हैं और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे हम लोग अपने घर चलेंगे और फिर मैं तुम्हारे लिए नए नए खिलौने भी लेकर आऊंगा। दोपहर ढलने लगी थी और मेरी बेचैनी अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अस्पताल के स्टाफ ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी थी कि शाम 5 बजे तक पैसे जमा करवाओ, वरना फिर ये बेड खाली कर दो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में और भी बहुत सारे मरीज मौजूद हैं जो तुमसे ज्यादा पैसे वाले भी हैं। मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल से बाहर निकला और शहर की सड़कों पर मारा मारा घूमता रहा। मैं मंदिरों में गया, कई ऐसे डोनेशन सेंटर में गया जहां पर लोगों की मदद की जाती थी, लेकिन हर जगह जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही लंबी और इंतजार वाली थी। किसी ने मुझसे कहा कि तुम अभी फिलहाल फॉर्म भर दो, इसके बाद हमारा संगठन फैसला करेगा। किसी ने कहा कि उनके पास डोनेशन का फंड खत्म हो चुका है। मैं चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताना चाहता था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों के फैसले का इंतजार कर सकूं। मेरा बच्चा हर एक गुजरते पल के साथ मर रहा है, लेकिन उस शहर का शोर मेरी हर एक प्रार्थना को पूरी तरह निगल गया था। मैं थका हारा टूटा हुआ वापस अस्पताल पहुंचा। सूरज अब डूब रहा था और ये डूबता हुआ सूरज मुझे अपने बेटे की जिंदगी का डूबता सूरज जैसा लग रहा था। जैसे ही मैं वार्ड में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि 2 वार्ड बॉय मेरे बेटे के बेड के पास खड़े हुए हैं और एक नर्स रोहन के हाथ से ड्रिप निकाल रही थी। मशीन का स्विच ऑफ किया जा रहा था। रोहन दर्द से करा रहा था। ये नजारा देखकर मेरे हाथ पैर कांप गए। मैं तेजी से उन लोगों की तरफ लपका और नर्स का हाथ पकड़ लिया। ये ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। अभी तो इसकी सांस चल रही है ना। तुम लोग इसे ऐसे नहीं मार सकते हो। मेरी आवाज में एक ऐसी दहाड़ थी कि वार्ड में सन्नाटा पसर गया। नर्स घबराकर एकदम से पीछे हट गई। वार्ड बॉय ने मुझे धक्का दिया। पीछे हटो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर से ऑर्डर है। तुमने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं तो हम अब और तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं कर सकते, इसीलिए बेड तुरंत खाली करो। मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर से खुद को खड़ा कर लिया। मेरी आंखों में गुस्से के मारे खून उतर आया था। कैसा ऑर्डर है? और ये यहाँ का क्या कानून है? ये हॉस्पिटल है या फिर मौत का घर? मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ था वो मैं सुबह जमा करवा चुका हूँ। अब तो मेरी कुल जमा पूंजी बस मेरा ये बच्चा ही है। मैं इसे यहाँ से लेकर कहीं भी नहीं जाऊंगा। वार्ड बॉय एकदम से मेरी तरफ पलटकर चिल्लाया, देखो, यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करो। चुपचाप शराफत से अपने बेटे को यहाँ से उठाओ और चलते बनो, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगा और वो तुम्हें धक्का देकर यहाँ से निकाल देंगे। डॉक्टर अनुपम का सख्त ऑर्डर है कि ये वार्ड तुरंत खाली किया जाए। डॉक्टर अनुपम का नाम सुनकर मुझे जैसे फिर से दिमाग में उम्मीद सी जागी, क्योंकि सुबह सभी लोग कह रहे थे कि डॉक्टर अनुपम ही यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। वही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो यहाँ पर हर चीज अपने मुताबिक चला सकते हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं उनके आगे सही तरह से प्रार्थना नहीं कर पाया हूँ। शायद डॉक्टर साहब को भी मेरी मजबूरी का अंदाजा नहीं हो पाया है। वो बड़े लोग हैं, बिजी रहते हैं, इतना हर किसी पर ध्यान नहीं देते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने उस वक्त मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर मैं एक बार फिर से जाकर उनके पैर पकड़ लूं, उनके जूतों पर अपनी नाक रगड़ूं, तो शायद हो सकता है कि उनका दिल पसीज जाए। शायद उन्हें मुझ पर दया आ जाए। आखिर वो भी एक इंसान है और उनके भी सीने में दिल होगा ना। यही सोचकर मैंने वार्ड बॉय के आगे हाथ जोड़ लिए।
तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो। सिर्फ 10 मिनट की बात है। और तुम मेरे बेटे के मुंह से ये ऑक्सीजन मास्क मत हटाना। मैं मैं अभी बस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। बस मुझे 10 मिनट दे दो। अगर वो नहीं माने तो फिर मैं खुद अपने बेटे को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। वार्ड बॉय को मेरी गिड़गिड़ाहट पर थोड़ा तरस आ गया, या फिर शायद वो भी इस खींचतान से बचना चाहता था। उसने घड़ी देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ। इसके बाद मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगा। मैं पलटकर अपने बेटे को ध्यान से देखने लगा, जो अब बेहोशी की हालत में पड़ा था। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना मांगी, हे भगवान, इस पत्थर दिल इंसान के दिल में भी थोड़ी दया डाल देना। ये सोचते ही मैं पागलों की तरह डॉक्टर अनुपम के कैबिन की तरफ भागा, जो इसी बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। मैं सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ता हुआ सबसे ऊपर वाली मंजिल पर गया। मेरी सांस बुरी तरह फूल रही थी और दिल तो ऐसा लग रहा था जैसे गले से बाहर ही आ जाएगा। जब तक मैं ऊपर पहुंचा तब तक मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। मेरे फटे हुए जूते से मेरा पैर बार बार बाहर निकल रहा था। मैं उस फ्लोर पर पहुंच गया। वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ जमीन पर महंगे महंगे कालीन बिछे हुए थे। यहाँ की हवा में दवाई की नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे परफ्यूम की खुशबू फैली थी, जो लगभग मेरे पसीने की बदबू से लड़ाई कर रही थी। सामने शीशे का एक आलीशान दरवाजा दिख रहा था, जिस पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर गोल्डन कलर के शब्दों में चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अनुपम लिखा हुआ था। दरवाजे के बाहर एक सेक्रेटरी बैठी हुई थी, जो अपने कंप्यूटर पर व्यस्त थी। उसने जब मुझे इस हालत में देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गई और तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। वहीं रुक जाओ, ऐसे तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है, जहाँ अपॉइंटमेंट के बिना किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मेरे पास वक्त नहीं था। मेरे कानों में अपने बेटे की उखड़ती हुई सांसें और वार्ड बॉय का अल्टीमेटम लगातार गूंज रहा था। मैं उस सेक्रेटरी के पास से निकलकर तुरंत ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। सेक्रेटरी चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी, इसे पकड़ो! लेकिन मैं दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख चुका था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला और अंदर पहुंच गया। अंदर का नजारा बाहर के नजारे से भी ज्यादा शांत और ठंडा था। वो बड़ा सा कमरा, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी शानदार टेबल के पीछे डॉक्टर अनुपम अपनी घूमने वाली बड़ी सी कुर्सी पर बैठे किसी पेशेंट की फाइल हाथ में लेकर देख रहे थे। कमरे में हल्का संगीत बज रहा था, जो बाहर की चीख पुकार से बिल्कुल अलग था। मेरे अचानक अंदर पहुंचने पर डॉक्टर अनुपम चौंक गए। उनके माथे पर लकीरें पड़ गईं। उन्होंने अपने चश्मे के पीछे से मुझे देखा। उनकी आंखों में पहचान नहीं थी, बल्कि भयंकर गुस्सा था, जैसे उनके शानदार महल में कोई भिखारी घुस आया हो। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? डॉक्टर अनुपम की आवाज में गुस्से की गरज साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने टेबल पर रखा इंटरकॉम का बटन दबाया। सिक्योरिटी, यह आदमी मेरे ऑफिस के अंदर क्या कर रहा है? इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मैं दरवाजा बंद करके उनकी टेबल की तरफ बढ़ गया। मैं चल नहीं पा रहा था, बल्कि लड़खड़ा रहा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मैं रोहन का पिता हूँ, वही बच्चा जो जनरल वार्ड में है। आपने उसके हार्ट के ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए मांगे हैं, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरा बच्चा मर रहा है साहब। आप तो फरिश्ते जैसे इंसान हैं। भगवान ने आपके हाथों में लोगों को ठीक करने की ताकत दी है। आप मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं किडनी बेच दूंगा। मैं सारी उम्र आपकी गाड़ियां, आपका घर साफ करूंगा, आपके जूते भी साफ करूंगा, जूते पालिश भी करूंगा। बस मेरे बच्चे को यहाँ से मत निकालिए। मैं लगातार बोलता जा रहा था, रोता जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे शब्द टूट रहे थे, लेकिन डॉक्टर अनुपम के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी पर्सनैलिटी बहुत रौबदार थी। उन्होंने मुझे नफरत से देखा। ये एक हॉस्पिटल है, कोई डोनेशन सेंटर नहीं है। यहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा होता है।
जिसमें बहुत सारी मशीनें हैं, एक बहुत बड़ा स्टाफ है, बिजली का खर्चा है। ये सब कुछ मुफ्त में नहीं आता है, इन सब का भारी खर्च होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फिर तुम यहाँ अपने बेटे को लेकर आए ही क्यों? क्यों आए तुम यहाँ पर? जाओ अपने बेटे को लेकर सरकारी अस्पताल में, जहां पर जब इलाज नहीं हो पाता तो फिर लाश रख दी जाती है। मेरे ऑफिस से तुरंत निकलो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। डॉक्टर अनुपम ने उंगली के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तुरंत घूमकर दूसरी तरफ गया ताकि मैं डॉक्टर के पैरों को पकड़ सकूं। साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सरकारी अस्पताल वाले कह रहे हैं कि वहां पर जगह नहीं है। आपके पास मशीनें हैं, आप सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए मेरे बच्चे को, मुझे भीख में बदले में ऑपरेशन दे दीजिए। आप समझ लीजिए कि वो आपका अपना बेटा है, मेरा बेटा है। ये कहते हुए डॉक्टर अनुपम ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। मेरा बेटा होता ना तो मैं उसके लिए दुनिया की हर चीज खरीद लेता। तुम्हारी तरह यहाँ पर भीख नहीं मांगता। तुम्हारे जैसे लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हो जब तुम उनका इलाज नहीं करवा सकते हो? ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करो। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर अनुपम का अंदाज अब बहुत ही बेइज्जती से भरा हुआ हो गया था। मेरा सब्र भी अब जवाब दे चुका था, लेकिन ये वो समय नहीं था जब मैं अपना गुस्सा दिखाता। मैं बहुत अच्छे से समझ रहा था कि अगर मैं इस नाजुक पल में गुस्सा करने लगा तो फिर मेरा बेटा मर जाएगा। मैं अपने गुस्से को दबाते हुए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने डॉक्टर अनुपम के बिल्कुल पैरों के पास पहुंच गया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मैं उनके पैर पकड़ लेना चाहता था। मैं उनके जूतों पर नाक रगड़कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगना चाहता था। डॉक्टर साहब, मुझे मार लीजिए, मुझे गालियां दे लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की सांसें मत रोकिए। मैं जमीन पर घिसटता हुआ डॉक्टर के जूतों की तरफ बढ़ा। मैं अपने गंदे हाथों से डॉक्टर अनुपम की महंगी और प्रेस की हुई पैंट को पकड़ने की कोशिश की। ये हरकत डॉक्टर के लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि वो हद से ज्यादा सफाई पसंद इंसान थे और एक मैले कुचैले मजदूर का गंदे हाथों से उन्हें छूना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उनका भी सब्र जवाब दे गया। दूर रहो मुझसे गंदे आदमी! डॉक्टर पूरी ताकत से चिल्लाए और पीछे हट गए, और पीछे हटते हुए उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर हवा में उठाया। वो मुझे जोरदार थप्पड़ मारना चाहते थे या फिर मुझे धक्का देकर खुद से दूर फेंक देना चाहते थे। उनका हाथ हवा में उठा, उनकी आंखों में नफरत की भयंकर आग थी। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुका था और अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर रख लिए, जैसे कि मैं उनके जोरदार थप्पड़ से बचना चाहता हूँ। मेरे दोनों हाथ डॉक्टर के सामने आ चुके थे। डॉक्टर अनुपम का हाथ मेरे चेहरे के ऊपर पड़ते ही वाला था कि उनकी हथेली मेरे गाल से बस कुछ दूरी पर ही थी कि अचानक से उनका हाथ न जाने क्यों हवा में ही रुक गया, जैसे कि किसी अनदेखी शक्ति ने उनके हाथ को अचानक से पकड़ लिया हो। डॉक्टर अनुपम की नजर मेरे उस हाथ पर जम गई जो मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने चेहरे के ऊपर रखा हुआ था, खास तौर पर मेरी कलाई और हथेली के हिस्से पर। वहां पर एक ऐसा निशान था जिसे देखकर डॉक्टर अनुपम का दिमाग चकरा गया। उस वक्त समय रुक गया था। कमरे का वो हल्का म्यूजिक, एसी के चलने की वो धीमी आवाज और मेरी सिसकियां, सब कुछ बस इस नजारे में कहीं खो गए थे। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनकी सांस गले में अटक गई। ये कोई मामूली जख्म का निशान नहीं था, ये जली हुई खाल का एक बहुत ही पुराना और भयंकर निशान था जो मेरी पूरी कलाई पर फैला हुआ था। उस निशान का दाग बहुत ही अजीब सा था, जिसमें आग ने हाथ की चमड़ी को पिघलाकर एक अजीब तरह का नक्शा जैसा बना दिया था। डॉक्टर अनुपम का उठा हुआ हाथ कांपने लगा। उनके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक भयंकर हैरत और सदमे ने ले ली। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उन्होंने बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए उनके थप्पड़ के पड़ने का इंतजार कर रहा था। और फिर दोबारा उस हाथ को देखा तो अतीत का एक धुंधला और भयंकर मंजर डॉक्टर अनुपम के दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगा।
आग के भड़कते शोले, चारों तरफ चीखना, पुकारना और गिरती हुई बिल्डिंग। डॉक्टर अनुपम के मुंह से एक दबी दबी सी चीख निकली। उनके कदमों में जान नहीं रही। वो कुर्सी का सहारा लेकर डगमगाते हुए खड़े हो गए। मैंने जब ये महसूस किया कि थप्पड़ नहीं पड़ रहा है, तो डरते डरते मैंने अपने चेहरे से हाथ हटाया और आंखें खोली। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब मुझे मारने की जगह पत्थर बने मेरे हाथ को लगातार देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, डॉक्टर अनुपम, वो घमंडी और अकड़ा हुआ डॉक्टर अनुपम, जिनके सामने कोई भी सिर नहीं उठा सकता था, वो धीरे धीरे नीचे झुके और घुटनों के बल मेरे सामने जमीन पर गिर गए। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा वही हाथ पकड़ लिया जिस पर वो निशान था, और फिर जो हुआ उसने मुझे सदमे में डाल दिया। डॉक्टर अनुपम ने अपना माथा मेरे इस जले हुए हाथ पर रख दिया। ये उनका एक अजीब सा रिएक्शन था, या फिर शायद कोई पछतावा। डॉक्टर अनुपम की नजर मेरी कलाई पर मौजूद उस भयानक और जले हुए निशान पर जमी हुई थी। वो निशान वक्त की धूल में धुंधला तो जरूर हो गया था, लेकिन उसकी वो निशानी और उसके पीछे छुपी हुई वो दास्तान आज भी उतनी ही साफ थी जितनी आज से 20 साल पहले थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सेक्रेटरी और सिक्योरिटी गार्ड जो डॉक्टर के चिल्लाने पर अंदर दाखिल हुए थे, वो भी ये सब देखकर बिल्कुल एक जगह पर जम गए कि उनका वो घमंडी और इतना बड़ा डॉक्टर एक मैले कुचैले मजदूर के कदमों में आखिर क्यों गिरा हुआ था। मैं खुद भी भयंकर हैरत में था। मैंने घबराए हुए अंदाज में अपना हाथ एकदम से पीछे करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अनुपम की पकड़ बहुत मजबूत थी। फिर अचानक से डॉक्टर अनुपम ने मेरा हाथ छोड़ा और वहीं कालीन पर वो बैठ गए। ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई भक्त अपने भगवान के आगे सिर झुका देता है। इस पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल था। एकदम से डॉक्टर अनुपम की सिसकियों से कमरा गूंजने लगा था। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। हे भगवान, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने मेरे हाथ को रोक दिया। तुमने मुझे मेरे ऊपर एहसान करने वाले का गुनहगार होने से बचा लिया। वो सिर झुकाकर रो रहा था और भगवान को बार बार धन्यवाद कह रहा था। मैं तो हैरत में पड़ गया। मुझे लगा कि क्या डॉक्टर अनुपम का मानसिक संतुलन हिल गया है, या फिर ये उनकी कोई नई चाल है। मैंने घबराकर कहा, डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आप अपना सिर भगवान के आगे झुकाइए। मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? उठिए साहब, अगर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने बच्चे को ले जाता हूँ। मेरी आवाज ने जैसे डॉक्टर अनुपम को इस वर्तमान दुनिया में वापस ला दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो खड़े नहीं हुए, बल्कि वहीं घुटनों के बल बैठे रहे और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। नहीं ओम प्रकाश भैया, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि आज मुझे पहली बार होश आया है। आपने मुझे नहीं पहचाना? ध्यान से देखिए मुझे। शायद मेरी दौलत और इस सफेद कोट ने मेरे चेहरे को बदल दिया है, लेकिन आपकी ये निशानी। उन्होंने नरमी से बड़े ही प्यार से मेरी कलाई के उस जले हुए हिस्से को छुआ। ये निशानी मुझे सब कुछ याद दिला रही है। क्या आपको 20 साल पहले का वो दिन याद नहीं है जब शहर के सबसे बड़े स्कूल में आग लगी थी? स्कूल और आग का जिक्र सुनते ही मेरे दिमाग में एक धमाका सा हो गया। मेरी आंखें फैल गईं। 20 साल पुरानी जो दबी हुई चिंगारी राख में थी, वो धीरे धीरे भड़कने लगी। हाँ, मुझे याद था। मैं उन दिनों एक जवान मजदूर था और उस स्कूल के पास बनने वाली एक बिल्डिंग में काम करता था। जब स्कूल में आग लगी थी तो भगदड़ मच गई थी। स्कूल के लोग और बाकी का स्टाफ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन मैंने सुना था कि कुछ बच्चे अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना उस भड़कती हुई आग में कूद गया था। मुझे याद आया कि एक क्लासरूम में एक छोटा सा सहमा हुआ बच्चा था जो डेस्क के नीचे छुपकर रो रहा था, और छत से एक लकड़ी का भारी और जलता हुआ बीम उस बच्चे के ऊपर गिरने ही वाला था। मैंने एक फुर्तीले चीते की तरह छलांग लगाई थी और उस गिरते हुए
जलते हुए बीम को अपने इस हाथ पर रोक लिया था। वो बीम बहुत वजनदार था और वो उस वक्त आग की लपटों से जलता हुआ दहक रहा था। मेरे हाथ की खाल और वो जलन मुझे आज भी याद है। मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए वो भारी बीम तब तक अपने हाथ पर रोक कर रखा जब तक कि वो बच्चा वहां से निकल नहीं गया। इस सब में मेरा हाथ हमेशा के लिए एक जले हुए निशान की पहचान बन गया था। वो बच्चा बच गया था और मैं दर्द से तड़पता हुआ भीड़ में कहीं खो गया था। और मैंने कभी भी उस बच्चे को दोबारा नहीं देखा था और ना ही इसके बदले में मुझे कुछ मिला, इसकी कोई उम्मीद रखी थी। बल्कि ये तो मैंने इंसानियत और भलाई के नाते किया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद मैं अपने भगवान से नजर नहीं मिला पाता। लेकिन आज डॉक्टर अनुपम की बातें सुनकर मेरे होठों से अचानक निकला, वो वो बच्चा, वो तुम थे, वो छोटा सा बच्चा तुम। डॉक्टर अनुपम ने इस बात पर सिर हिलाया और फिर मेरे हाथों को पकड़ लिया। हाँ ओम प्रकाश भैया, मैं वही अनुपम हूँ, वही बच्चा जिसकी जान आपने अपने हाथ जलाकर बचाई थी। मुझे याद है, जब आप मुझे गोद में उठाकर बाहर लाए थे तो मैं आपके जलते हुए हाथ को देखकर अपने आप से ये वादा कर लिया था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और लोगों के दुख दर्द को बांटूंगा। मैंने वो वादा पूरा तो किया, मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन सच तो ये है कि मैं इंसान नहीं बन पाया। मैं इस दुनियादारी और रुपए पैसों की चमक में ये भूल गया था कि मेरी ये जान आपकी दी हुई भीख है। जिस हाथ ने मुझे मौत के मुंह से निकाला था, आज मैं उसी हाथ को ठुकरा रहा था। मैं इतना गिरा हुआ हो गया कि अपनी जान बचाने वाले के बेटे की जान बचाने के लिए उससे पैसों को लेकर मोल भाव कर रहा हूँ। डॉक्टर अनुपम का गला भर आया। सेक्रेटरी और गार्ड की आंखों में भी नमी आ गई और डॉक्टर अनुपम अचानक से खड़े हो गए। अब उनके अंदाज में वो घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी फुर्ती और जुनून था। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा और जोर से बोले, अभी तुम यहाँ पर खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुरंत इमरजेंसी टीम तैयार करो। मेरी जान बचाने वाले का बेटा नीचे मर रहा है और तुम लोग यहाँ पर खड़े हो। वो मेरा हाथ पकड़कर खुद दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरे साथ चलिए ओम प्रकाश भैया, आज आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा जब तक मेरी जान में आखिरी सांस बाकी है। मैं रोहन पर आंच भी नहीं आने दूंगा। वो इतनी जल्दबाजी में थे कि मुझे लेकर लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से ही नीचे भागने लगे, क्योंकि लिफ्ट का इंतजार अब उनके लिए जैसे बेचैन कर देने वाला था। तीसरी मंजिल से वार्ड तक का फासला उन्होंने बस कुछ सेकंड में ही तय कर लिया था। वार्ड में अभी भी वही हालत थी। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गया था और रोहन को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी कि इसी दौरान डॉक्टर अनुपम तूफान की तरह वार्ड में दाखिल हुए। रुक जाओ, उनकी आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी गूंज गई। वार्ड बॉय और सारी नर्सेस सहम गईं। डॉक्टर अनुपम ने आगे बढ़कर वार्ड बॉय को धक्का दिया, जो कि रोहन के बिस्तर के पास खड़ा था। खबरदार, जो किसी ने भी इस बच्चे को हाथ लगाया, ये कोई साधारण मरीज नहीं है, ये मेरा बेटा है। ये इस अस्पताल का सबसे खास मरीज है। डॉक्टर ने आगे बढ़कर रोहन की नब्ज देखी। उसकी नब्ज बहुत ही धीमी सी चल रही थी। उन्होंने तुरंत नर्स को ऑर्डर दिया, कार्डियक सर्जरी टीम को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के लिए बोलो। और सुनो, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर नितिन, पूरी सीनियर टीम मुझे वहीं पर चाहिए 5 मिनट के अंदर। ऑक्सीजन का इंतजाम तुरंत किया जाए और इसे तुरंत ही वहां पर शिफ्ट करो। पूरा स्टाफ हैरान था कि जो डॉक्टर अभी 10 मिनट पहले इस मरीज को निकालने का ऑर्डर दे रहा था, अब वो उसके लिए पूरे अस्पताल को सर पर उठाए हुए था। लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो डॉक्टर अनुपम से ये सवाल पूछता, और इसीलिए उनका ऑर्डर पाते ही तुरंत उनके आदेश को पूरा किया गया। रोहन को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया और डॉक्टर अनुपम खुद अपने हाथों से स्ट्रेचर को धक्का लगाते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर भागे। मैं उनके साथ साथ भाग रहा था। मेरी आंखों में अभी भी उलझन चल रही थी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है उस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचकर डॉक्टर अनुपम रुक गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले,
ओम प्रकाश भैया, आप यहीं बाहर बैठिए, भगवान से प्रार्थना करिए। 20 साल पहले आपने मुझे बचाया था और आज अब मेरी कड़ी परीक्षा है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन सच तो यही है ना कि जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। बस भगवान से आप दिल से प्रार्थना करिएगा और उनसे कहिएगा कि वो मुझे आज इतनी ताकत दे कि मैं आपका कर्ज उतार सकूं। मैं कांपते हुए हाथों से डॉक्टर के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ, भगवान तुम्हें इतनी शक्ति देगा। मैंने तब भी जो इंसानियत का रिश्ता निभाया था, जो भलाई की थी, वो भगवान के नाम पर ही की थी और आज भी मैं उससे ही मांगूंगा। डॉक्टर अनुपम अंदर चले गए और फिर लाल रंग की बत्ती जलने लगी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल बड़ा ही टेंशन से भरा हुआ था। रोहन का दिल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये एक ओपन हार्ट सर्जरी थी जो साधारण हालत में 4 से 5 घंटे तक ले लेती है, लेकिन यहाँ पर हर गुजरा हुआ पल बहुत कीमती था। डॉक्टर अनुपम ने दस्ताने पहने और अपने स्टाफ को एक नजर देखा। उन्होंने मास्क के पीछे से अपनी टीम से कहा, आज हम लोग सिर्फ एक सर्जरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम लोग मेरा जमीर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बच्चे को बचाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर अनुपम के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, लेकिन वो लगातार भगवान का नाम ले रहे थे। सर्जरी के दौरान कई बार ऐसे पल आए जब मॉनिटर पर लकीर सीधी होने लगती थी। रोहन का दिल उसका साथ छोड़ रहा था। पूरी टीम के माथे पर ये देखते ही पसीना आ गया था। एक मौका तो ऐसा आया कि जूनियर सर्जन ने मायूस होते हुए कहा, सर, बच्चे का ब्लड प्रेशर काफी गिर गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसे खो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अनुपम ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार अपना काम भी कर रहे थे और भगवान का नाम भी ले रहे थे। हे भगवान, मुझे आज शर्मिंदा मत करना। इस गरीब बाप की उम्मीद को मत तोड़ना। भले ही तुम मेरी सारी कमाई, मेरी सारी शोहरत को ले लो, लेकिन इस बच्चे की सांसें लौटा दो। उन्होंने आज अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोसीजर किया था। उन्होंने वो बहुत ही महीन से महीन नसों को जोड़ा जो साधारण आंखों से तो दिखाई भी नहीं देती थी। बाहर लॉबी में मैं एसी की हवा में बैठा हुआ लगातार रोता जा रहा था। मैं भगवान से कह रहा था, हे भगवान, अगर मेरी उस 20 साल पुरानी भलाई की तुम्हारी नजर में जरा सी भी कीमत थी, तो मेरी आज तुम पुकार सुन लो। मेरे बेटे को नई जिंदगी दे दो। मैंने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। इतने दुखों के बावजूद भी मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी, और जो मैंने भलाई की उसके बदले में भी मैं तुमसे कुछ नहीं चाहा। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपने हाथ फैलाकर बैठा हूँ। धीरे धीरे कई घंटे गुजरते गए और रात का पिछला पहर भी शुरू हो चुका था। अस्पताल में खामोशी पसर गई थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगातार मेरे धीमे धीमे प्रार्थना करने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरकार 6 घंटे के लंबी जद्दोजहद और कोशिश के बाद मॉनिटर पर एक गहरी बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की आवाज थी। ये एक उम्मीद की आवाज थी। डॉक्टर अनुपम ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन ये कपकपी डर की नहीं थी, किसी थकान की नहीं थी, बल्कि खुशी की कपकपी थी। भगवान का शुक्रिया अदा करने की निशानी थी। उन्होंने अपना मास्क उतारा और धीरे से मुस्कुराए। रोहन खतरे से बाहर था। उन्होंने अपनी टीम को धन्यवाद कहा और फिर खुद बाहर की तरफ चल पड़े। जब डॉक्टर अनुपम ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उनके सफेद कोट पर खून के कुछ छींटे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिख रही थी। मैं दरवाजे की तरफ बड़ी उम्मीद और टिकी हुई नजरों से पहले से ही बैठा हुआ था। डॉक्टर अनुपम को देखते ही मैं तुरंत खड़ा हो गया। मेरे होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर अनुपम आगे बढ़े और उन्होंने एकदम से मुझे गले लगा लिया। एक इतना बड़ा अमीर सर्जन और मेरे जैसे एक गरीब मैले मजदूर को गले लगा रहा था। ये नजारा तो देखने के काबिल था। बधाई हो ओम प्रकाश भैया, भगवान ने आपका बलिदान और मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। रोहन अब खतरे से बाहर है।
उसका दिल अब बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों में जान नहीं बची। मैं वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये दरअसल खुशी के आंसू थे। डॉक्टर अनुपम भी वहीं मेरे पास जमीन पर बैठ गए। ओम प्रकाश भैया, आप इस तरह से मत रोइए। आपने तो मुझे खरीद लिया है। वो 15 लाख रुपए, ये हॉस्पिटल, ये सारी मशीनें, ये सब कुछ इस एक निशान की कीमत के बदले में कुछ भी नहीं है जो आपके हाथ पर है। डॉक्टर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि इज्जत पैसे से नहीं बल्कि चरित्र से मिलती है। आपने 20 साल पहले भी मुझे नई जिंदगी दी थी, यानी आप मेरी जिंदगी का कारण बने थे, और आज भी आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आज आपने मेरे मरे हुए जमीर को जिंदा कर दिया है। अगर आज मैं रोहन को कुछ हो जाने देता तो फिर मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं अनुपम के आंसू पोंछे और कहा कि भगवान बहुत बड़ा रचनाकार है। तुम देखो, हमारी मुलाकात का ये किस तरह से जरिया बना दिया। मैं तो खुश हूं कि मेरा वो छोटा सा अनुपम आज इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है। मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन डॉक्टर अनुपम का दिल अभी भरा नहीं था। उन्होंने इस वक्त अपनी जेब से चेक बुक निकाली, लेकिन फिर वो रुक गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस बलिदान की कीमत पैसे में लगाना बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने तुरंत ही चेक बुक वापस रखी और एक फैसला किया। ओम प्रकाश भैया, रोहन अब सिर्फ आपका बेटा नहीं है, बल्कि वो मेरा भी बेटा है। उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसका भविष्य अब सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर अनुपम ये सब कहते हुए खड़े हो गए और अस्पताल के स्टाफ की तरफ मुंह करते हुए कहा, जो वहां पर इकट्ठा हो गया था, सब लोग ध्यान से सुन लो। आज से इस अस्पताल में एक नया वार्ड बनेगा, ओम प्रकाश वार्ड, जहां पर हर गरीब लाचार मजबूर इंसान का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, और उसका सारा खर्चा मैं अपनी पर्सनल कमाई से उठाऊंगा। आज के बाद इस अस्पताल की दहलीज से कोई भी पैसों की कमी की वजह से रोता हुआ वापस नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है, ना सिर्फ उस जले हुए हाथ से बल्कि उस फरिश्ते से भी जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी। अस्पताल का स्टाफ भी ये सुनते ही तालियों से गूंज उठा था। लेकिन डॉक्टर अनुपम उन सब पर बिना ध्यान दिए दोबारा से मेरी तरफ मुड़ गए। चलिए ओम प्रकाश भैया, आपका बेटा होश में आ गया होगा। अब चलकर आप उससे मिल लीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर अनुपम के सिर पर हाथ रखा। हम दोनों वार्ड की तरफ चल पड़े। मैं आगे आगे था और डॉक्टर अनुपम मेरे पीछे सिर झुकाकर चल रहे थे। आज इस अस्पताल का मालिक वो डॉक्टर नहीं बल्कि वो मजदूर था, जिसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जिसके पास वो दौलत थी जो दुनिया के किसी भी खजाने में नहीं मिल सकती थी। इंसानियत, बलिदान और प्यार की दौलत। कुछ दिनों के बाद रोहन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो पूरी तरह से स्वस्थ था। डॉक्टर अनुपम खुद उसे छोड़ने के लिए उसके कच्चे घर तक आए। मोहल्ले वाले हैरान थे कि इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा डॉक्टर उनकी इस बदहाल बस्ती में आया है। डॉक्टर अनुपम ने मेरे घर आकर देखा कि गरीबी किसे कहते हैं। टूटी हुई चारपाई और कच्ची दीवारें, ये सब देखकर अनुपम का दिल भर आया। उन्होंने रोहन को खिलौने और खाने पीने की चीजें दी और मुझसे कहने लगे, ओम प्रकाश भैया, मैं आपको कहीं और शिफ्ट करवा दूं? लेकिन मैं मुस्कुराकर मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहीं पर खुश हूँ। मेरी मजदूरी और मेरी झोपड़ी ही मेरी जिंदगी की कुल पूंजी और खुशी है। बस आप मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा ताकि ये पढ़ लिख कर आपके जैसा ही एक बेहतरीन इंसान बन जाए। डॉक्टर अनुपम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं भैया, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि ये मेरे जैसा ना बने, बल्कि प्रार्थना ये करिए कि ये बिल्कुल आपके जैसा बने, जिसके दिल में दूसरों के लिए इतनी जगह हो कि वो ना तो अपने वजूद की परवाह करे और ना ही अपनी जान की। डॉक्टर तो हजारों लोग बन जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश करोड़ों में एक होता है। वापसी पर डॉक्टर अनुपम ने अपनी गाड़ी के शीशे से मुझे हाथ हिलाते हुए देखा। जब मैं उस वक्त अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए खड़ा था, मेरे हाथ का वो जला हुआ निशान
सूरज की रोशनी में तेज चमक रहा था, जैसे कि वो कोई मेडल हो। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर डॉक्टर अनुपम को वो निशान दिखा दिया, वरना शायद वो हो जाता जिसकी कल्पना करने से भी मैं कांप जाता हूँ। और अगर बाद में ये सच्चाई डॉक्टर अनुपम को पता चलती, तो वो भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। आज मेरा दिल बहुत सुकून से भरा हुआ था। मुझे लगा कि आज मैंने सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी ही नहीं, बल्कि इंसानियत की डोर को भी बचा लिया है। सच कहते हैं कि भलाई कभी भी बेकार नहीं जाती, वो घूम फिरकर किसी न किसी रूप में इंसान के पास उस वक्त वापस आती है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मेरी 20 साल पुरानी भलाई ने आज मुझे सूद समेत वापस मिलाकर मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या ऊंचे पद से नहीं, बल्कि उसके दिल की इंसानियत से होती है। बिना किसी लालच के किया गया एक छोटा सा भला काम कभी बेकार नहीं जाता, वो सही समय आने पर कई गुना बनकर लौटता है। ओम प्रकाश गरीब जरूर था, लेकिन उसके पास इंसानियत की वो दौलत थी जिसने एक डॉक्टर का सोया हुआ जमीर जगा दिया। भगवान हमेशा पैसों का नहीं, इंसान के कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए जिंदगी में की गई सच्ची भलाई एक दिन जरूर रंग लाती है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी भलाई की जिसका सिला किसी दूसरे रूप में ही आपके सामने आया? अगर आपने ऐसा कुछ भी अनुभव किया है तो अपना अनुभव हमसे साझा जरूर करिए। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, भावनात्मक संदेश और इंसानियत की अहमियत को दर्शाना है। कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, अस्पताल या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी के रूप में देखें। धन्यवाद।